नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शोरगुल भरा, हंगामा भरा ये मानसून का सत्र जो है आज खत्म हो रहा है। आज इसका आखिरी दिन है, लेकिन विवाद आज भी हो रहा है। दिल्ली सर्विस बिल, इस पर खूब खींचतान मची। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी संगठनों से साथ लिया। उन्होंने सब साथ लिया। कांग्रेस ने, बाकी सभी विपक्षियों ने, जिनका गठबंधन का नाम है INDIA, उनके सांसदों ने लोकसभा, राज्यसभा, सब जगह अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। लेकिन ये बिल सरकार पास करा ली गई। दोनों सदनों में ये राज्यसभा में पास हो गया और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने आके सरकार पर तमाम आरोप भी लगाए। इसके बाद कहा गया कि ये किसी ना किसी तरह सरकार की शक्तियों को कम करने वाला बिल है। लेकिन ये बिल तो पास हो गया, लेकिन एक और ऐसा बिल आ गया है संसद में जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर फिर से हमलावर हो रही हैं। और इस विधेयक का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023। इसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्तियों को लेकर, इलेक्शन कमीशन जो कि संवैधानिक संस्था है और इसको लेकर हमेशा आरोप लगता रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का दखल होता हो। इलेक्शन में देश में कहीं भी लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद के चुनाव हो, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हो, वो सब पूरा मुख्य चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको तय करते हैं और इसी के अनुसार से इलेक्शन कराए जाते हैं। लेकिन हमेशा विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये शिकायत आती रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव कराने में सरकार का दखल होता है, सरकार अपने मन माफिक तारीखें डिसाइड करवाती है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से हमेशा कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कि इसमें जो है सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और इसमें जो है किसी भी तरह का सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में जो कमेंट किया उसमें एक लाइन और कही गई। उसमें कहा गया कि इसका जो, जब तक संसद में कोई कानून नहीं इसके लिए बन जाता, तब तक के लिए एक नियम ये रहेगा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। यानी अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो उस कमेटी में पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, CGI यानी कि चंद्रचूड़ होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी अधीर रंजन होंगे। इन उच्चाधिकार, इस कमेटी का नाम होगा उच्चाधिकार कमेटी। ये 3 लोगों की जो कमेटी होगी वो किसी नाम की सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को। यह राष्ट्रपति फिर उसका मामले की नियुक्ति करेगा। इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का इसी साल के मार्च में। अहम टिप्पणी की थी इस मामले में। लेकिन अब आपके मन में, ज़हन में आ रहा होगा कि अब इस बड़ी जो बिल आ रहा है इसमें क्या बदल जाएगा, इसमें क्या नया हो जाएगा, सरकार क्या नई व्यवस्था लेके आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, साफ कर दूं कि इस बिल के आने के बाद में जो जिस उच्चाधिकार कमेटी की बात मैं कर रहा था, जिसमें CGI, PM और लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, वो हट जाएंगे। मतलब CGI का इसमें कोई दखल नहीं होगा। इस मामले में जो 3 लोग नियुक्ति करेंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इसके अलावा लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे और एक जो है कैबिनेट का मंत्री होंगे। कैबिनेट का मंत्री कौन होगा ये भी सवाल है। तो इसका चयन जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे कि कौन से कैबिनेट मंत्री को उस उच्चाधिकार की कमेटी में रखा जाएगा। अब ये मसला समझिए, एक तरफ मार्च का सुप्रीम कोर्ट का वो कमेंट और अब ये जो नया सरकार विधेयक लेके आई है राज्यसभा में, कल इसको लिस्टेड किया गया है। अब समझिए कि क्या इसमें पेच कहां फंस रहा है। दरअसल पेच ये फंस रहा है कि हमेशा जो है देश की संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाने के आरोप सरकार पर लगते रहे हैं। कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये कमेंट आया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है ये पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा, किसी तरह का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप इसमें संसद में इसका कानून बन जाएगा तब तक के लिए सिस्टम ये रहेगा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करनी है तो उसमें जो है प्रधानमंत्री जो भी होगा वो होंगे, CGI होंगे, इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। लेकिन अब जो नया विधेयक सरकार लाने जा रही है, मैंने आपको बताया कि ये लिस्टेड हो चुका है
और इसमें हंगामा मचा हुआ था। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने कहा है कि इस तरह करके देश की जितनी भी संवैधानिक संस्था है जिनको स्वच्छंद रहना चाहिए, सरकार के अंडर पे नहीं आना चाहिए, वो अब धीरे धीरे सरकार उस पर कब्जा जमा रही है, ऐसा कहना है विपक्षी नेताओं का। तो आपने समझा होगा कि अब जो तीन कमेटी है, जो विधेयक के तौर पर विधेयक बन जाने के बाद में जो नियम आ जाएगा, उसमें उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और इसके साथ में एक कैबिनेट मंत्री होगा। ये तीनों लोग, इनकी कमेटी होगी उच्चाधिकार कमेटी। ये लोग तय करेंगे कि आखिरकार कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा या अन्य चुनाव आयुक्त की जिनकी नियुक्ति की जाएगी। अब इसी में मसला फंसा हुआ है। देश भर में संसद में इस मामले पे बहस भी हुई है, हंगामा हुआ, विपक्षी सांसदों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है।